नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस जंग की जो हमारे अंदर हर पल चलती है। अर्जुन, जो दुनिया के सबसे बड़े योद्धा थे, वो भी महाभारत के मैदान में मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो गए थे। उन्होंने कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण, ये मन इतना चंचल है कि इसे रोकना हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा मुश्किल है। अब आप कहेंगे, भाई अर्जुन की समस्या अलग थी, मेरी अलग है। मुझे ऑफिस का प्रेशर है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है और सोशल मीडिया की लत है। 5000 साल पुरानी बात आज कैसे काम आएगी? तो दोस्तों, गैजेट्स बदल गए हैं, लेकिन इंसानी दिमाग नहीं बदला। जो डर और कंफ्यूजन अर्जुन को था, वही आज हमें करियर और फ्यूचर को लेकर होता है। गीता कोई धार्मिक किताब नहीं, बल्कि मन को चलाने वाला एक यूजर मैनुअल है। गीता और उपनिषदों में हमारे जीवन को एक रथ की तरह समझाया गया है। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही से सेल्फ कंट्रोल शुरू होता है। रथ के घोड़े, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, जैसे कुछ अच्छा देखने की चाह, अच्छा खाने की लालच, ये हमेशा बाहर की तरफ भागते हैं। लगाम, ये हमारा मन है, अगर लगाम ढीली हुई तो घोड़े रथ को खाई में गिरा देंगे। सारथी, ये हमारी बुद्धि है, और सवारी ये आप खुद है, यानी आपकी आत्मा। लेकिन अक्सर हम कहते हैं, मुझे पता है कि सुबह उठना अच्छा है, फिर भी मैं सोता रहता हूँ। मेरी बुद्धि तो सही कह रही है, फिर मन क्यों नहीं मानता? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि आपका सारथी सो गया है और घोड़े ने लगाम को अपने कब्जे में ले लिया है। जब तक आप अपनी बुद्धि को ज्ञान से ट्रेन नहीं करेंगे, आपका मन आपको गलत रास्तों पर भटकाता रहेगा। कृष्ण ने गीता में समझाया है कि एक छोटा सा विचार डिप्रेशन तक कैसे पहुंचता है। इसे लैडर ऑफ फॉल कहते हैं। सबसे पहले आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, फिर उससे लगाव अटैचमेंट हो जाता है। लगाव से इच्छा पैदा होती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो आता है एंगर, यानी गुस्सा। लोग कहते हैं गुस्सा तो नॉर्मल है, इसमें मन खराब होने की क्या बात है? कृष्ण कहते हैं, गुस्से से डिल्यूजन यानी भ्रम पैदा होता है। भ्रम से आपकी याददाश्त, मेमोरी धुंधली हो जाती है। आप भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और जिस इंसान की इंटेलिजेंस नष्ट हो गई, वो अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए माइंड मिस्ट्री का पहला नियम है, इच्छाओं को अपनी जरूरत बनाओ, अपनी पहचान आइडेंटिटी नहीं। अर्जुन ने जब पूछा कि इस हवा जैसे मन को कैसे रोकूं, तो कृष्ण ने सिर्फ 2 शब्द कहे, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, मन को बार बार वापस लाना। जैसे जिम में मसल बनाने के लिए रिपीटेशंस करते हैं, वैसे ही जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाओ। वैराग्य, इसका मतलब घर छोड़कर भागना नहीं है। इसका मतलब है डिटैच एंगेजमेंट, यानी काम पूरा करो, लेकिन उसके रिजल्ट से इतने मत जुड़ो कि हार मिलने पर टूट जाओ। लेकिन फिर एक तर्क आता है, बिना रिजल्ट की चिंता किए काम कैसे होगा? कंपटीशन के जमाने में क्या ये मुमकिन है? तो आंसर है, बिल्कुल मुमकिन है। जब आप रिजल्ट की चिंता करते हैं तो आपकी 50% एनर्जी डर में खर्च हो जाती है, लेकिन जब आप सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो आपकी 100% एनर्जी काम में लगती है। इसी को कर्म योग कहते हैं। फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो का मतलब है अपना पूरा फोकस आज के काम पर रखो। चलिए अब बात करते हैं कि आप इसे कल सुबह से अपनी लाइफ में कैसे लागू करेंगे। द विटनेस एक्सरसाइज। दिन में 5 मिनट शांत बैठे, अपने विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें एक फिल्म की तरह देखें। कहे, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं इन्हें देखने वाला हूं। इससे आपकी बुद्धि मजबूत होगी। दूसरा है फ्रूटलेस टास्क। दिन में कोई एक ऐसा काम करे जिससे आपको कोई फायदा न मिलने वाला हो, जैसे किसी की निस्वार्थ मदद या बिना फोन के 10 मिनट की वॉक। यह आपको वैराग्य सिखाएगा। तीसरा है सात्विक रूटीन। अपने खाने और सोने का एक फिक्स टाइम रखें। गीता कहती है कि जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम खाता है, वो कभी योग सिद्ध नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मन एक आग की तरह है, अगर एक कंट्रोल में है तो यह आपके लिए खाना पका सकती है,
और अगर बेकाबू है तो यह आपका पूरा घर जला सकती है। गीता हमें इस आग को कंट्रोल करना सिखाती है। आज ही कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका मन आपको सबसे ज्यादा कहां भटकाता है। क्या वो सोशल मीडिया है या पुराने रिलेशनशिप की यादें? अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। याद रखिए, जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।